स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुफ्लाई जेईई नीट। और लास्ट के क्लास में हमने आईयूपीएससी नेमिंग इन बाईसाइक्लिक सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे आईयूपीएससी नेमिंग इन स्पाइरो कंपाउंड। तो स्पाइरो कंपाउंड क्या है, डेफिनेशन अगर इसमें देखें कि व्हेन टू रिंग फ्यूज्ड विथ वन कॉमन कार्बन देन कंपाउंड इज नोन एज स्पाइरो कंपाउंड। अगर कोई सा भी कंपाउंड जहां पे दो रिंग फ्यूज हो रहा है एक कॉमन कार्बन से, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्पाइरो कंपाउंड। आपने बाईसाइक्लिक अगर पढ़ लिया है तो आपको स्पाइरो भी बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपने बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग का वीडियो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग स्पाइरो में। बाईसाइक्लिक में जो हम लोग करते थे उसमें दो कॉमन कार्बन से फ्यूज होता था, यहाँ पे स्पाइरो में एक कॉमन कार्बन से फ्यूज होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरीके से उसमें आईयूपीएससी नेमिंग किया जाएगा। तो हमने एक रिंग बनाया साइक्लोब्यूटेन का और दूसरा रिंग बनाया साइक्लोब्यूटेन का, दोनों को हमने फ्यूज कर दिया एक कॉमन कार्बन से। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है ये आपको क्या दिख रहा है, ये फ्यूज्ड कार्बन एटम। ये जो कार्बन है ये क्या है, फ्यूज्ड कार्बन एटम। तो यहां पे आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग स्टार्ट करना है कार्बन एटम नेक्स्ट टू फ्यूज्ड कार्बन एटम। सबसे पहला बात आपको नंबरिंग में याद रखना है कि जो भी फ्यूज्ड कार्बन एटम है उसके नेक्स्ट कार्बन से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है। बाईसाइक्लिक में फ्यूज्ड कार्बन एटम से आप नंबरिंग स्टार्ट करते थे। स्पाइरो में आपको क्या करना है, स्पाइरो में जो फ्यूज्ड कार्बन एटम है उसके नेक्स्ट कार्बन एटम से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो यहां पे फ्यूज्ड है, मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया 1 2 3, वापस आना है फ्यूज्ड कार्बन एटम पे 4, आप इधर से भी जा सकते हो इधर से भी जा सकते हो, 5 6 7। ठीक है, बाईसाइक्लिक में हम लोग जो फ्यूज कार्बन एटम होता था वहां से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते थे। स्पाइरो में हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन नेक्स्ट टू फ्यूज कार्बन एटम से हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबरिंग हो गया, मतलब मेन चेन भी यही है। तो हम लोग इसके बाद फॉर्मेट लगाते हैं, और फॉर्मेट जब लगाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स होता था सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, ये क्या बताता था कि भाई आपका कंपाउंड साइक्लिक है, असाइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है या स्पाइरो है, ये बताएगा। उसके बाद हम लोग लिखते थे वर्ड रूट और फिर प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, प्राइमरी सफिक्स जो आपने सेलेक्ट किया है मेन चेन वो क्या है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है कि भाई जो फंक्शनल ग्रुप है आप उसको लगा दीजिए, उसके सफिक्स को लगा दीजिए। तो सिंपल है, मैं लेक्चर 1 से यही बोल रहा हूं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है और उस पे ही हमको कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, उसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग उसका नेमिंग करते हैं। तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है, आपको याद नहीं करना पड़ता फिर नेमिंग। ठीक है, तो आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स इस वाले सिस्टम में कहीं पे भी आपको कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब sp जो होगा इस कंपाउंड के लिए नहीं लिखेंगे। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी प्रीफिक्स जो इसमें हम लोग लिखते हैं ये होता है स्पाइरो। स्पाइरो कंपाउंड के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स स्पाइरो होता है। बाईसाइक्लिक के लिए आपने क्या लिखा था, बाईसाइक्लिक ही लिखा था। साइक्लिक के लिए साइक्लो लिखा था, असाइक्लिक के लिए कुछ भी नहीं लिखा था। तो प्राइमरी प्रीफिक्स आपको क्या करना है, स्पाइरो लिख देना है। तो हमने स्पाइरो लिख दिया। एक चीज और रिलेट करना है जो बाईसाइक्लिक से, जैसे ही आप बाईसाइक्लिक लिखते थे, बाईसाइक्लो लिखते थे, उसके बाद आप क्या करते थे, वहां पे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोनों जो रिंग है उस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे वो लिख देते थे। और किस तरीके से लिखते थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे। वहां पे स्पाइरो में आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है।
तो सबसे पहला इधर काउंट करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन एटम, इस साइड में 1 2 3, 3 कार्बन एटम। ब्रिज है नहीं यहाँ पे, जो ब्रिज का भी कार्बन यहाँ पे लिखेंगे। बाइसाइक्लिक में हम लोग ब्रिज का कार्बन एटम लिखते थे, तो ये क्या हो जाएगा स्पाइरो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन रिंग 3 और दूसरे तरफ 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्पाइरो 3.3। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया इतना। उसके बाद आते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन है, टोटल 7 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा हेप्ट। उसके बाद पीएस सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, क्या हो जाएगा सेचुरेटेड, तो एन लग जाएगा। तो इसका जो आईयूपीएसी नेमिंग जो इस कंपाउंड का हमने लिया, इसका क्या है आईयूपीएसी नेमिंग स्पाइरो 3.3 हेप्टेन। ठीक है, तो आपको जो बाइसाइक्लो है उससे रिलेट करके ही चलना है। बाइसाइक्लो में आप फ्यूज्ड वाले कार्बन एटम से क्या करते थे, नंबरिंग स्टार्ट करते थे। स्पाइरो में आप फ्यूज्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से आप नंबरिंग स्टार्ट करो। देन फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं स्पाइरो से रिलेटेड। एक हमने लिया साइक्लोपेंटेन और उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक दूसरा रिंग जो साइक्लोप्रोपेन से रिलेटेड है उसे हम लोग फ्यूज कर दे रहे हैं एक कॉमन कार्बन से। तो ये कंपाउंड हमारे लिए क्या है स्पाइरो, आप इसे बाइसाइक्लो नहीं बोल सकते। यहाँ पे जो ये कार्बन है ये क्या है फ्यूज कार्बन है। अब इधर जो देखेंगे काउंट करेंगे, इस वाले रिंग में 2 कार्बन है, फ्यूज वाले को छोड़ देना है। इस वाले में 4 कार्बन। तो फ्यूज्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ये हमें भी पता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो ये फ्यूज कार्बन है उसका नेक्स्ट कार्बन ये हुआ या ये 4 हमारे पास ऑप्शन है कि भाई यहां से नंबरिंग कर दो, या तो आप यहां से नंबरिंग कर दो, इधर से नंबरिंग कर दो, या यहां से नंबरिंग कर दो। लेकिन किस साइड से नंबरिंग करेंगे, वो जिस रिंग में कम कार्बन एटम है। बाइसाइक्लिक में अगर ऐसा सिचुएशन आता तो आप उधर से जाते फ्यूज कार्बन एटम के बाद जिस वाले ब्रिज रिंग में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। यहां पे किधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इसमें तो रूल यही है। सबसे पहला रूल आपको क्या बोलता है कि भाई जो फ्यूज्ड है उसके नेक्स्ट से नंबरिंग स्टार्ट करो, नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करो। तो हमारे पास 2 रिंग है, तो इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या मैं बता रहा हूं कि भाई आपको जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है उधर से ही नंबरिंग करना है। मतलब यहां से हम 1 लेंगे, ना कि इस वाले रिंग से। आप यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हैं। मैं ले रहा हूं यहां से 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7। अगर हम लोग नेमिंग की बात करें तो नेमिंग में क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट नहीं है, वापस से प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स स्पाइरो कंपाउंड है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पाइरो यूज करते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा बाइसाइक्लो और स्पाइरो में साथ में स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाते हैं और उसमें दोनों रिंग का नंबर ऑफ कार्बन एटम लेते हैं। बाइसाइक्लो में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, स्पाइरो में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे इस वाले में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है तो पहले इसे लिखेंगे 2, इस वाले में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 तो 2.4। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 7 के लिए हेप्ट, और सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड तो क्या हो जाएगा स्पाइरो 2.4 हेप्टेन, इस कंपाउंड का नेमिंग हो जाएगा। देन फ्रेंड एक और एग्जांपल इससे रिलेटेड लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक मैं कंपाउंड ले रहा हूं, वापस से साइक्लोपेंटेन ले रहा हूं, और एक मैंने साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ले लिया और दोनों रिंग को हमने फ्यूज कर दिया। एक साइड में हमने क्या कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया और दूसरे साइड में Cl लगा दिया। फ्यूज कार्बन एटम आपको पता चल गया कि फ्यूज कार्बन कौन सा है, ये फ्यूज कार्बन एटम
स्पाइरो सिस्टम है, आपको बार बार बोल रहा हूं कि भाई जो फ्यूज कार्बन एटम है उसका नेक्स्ट कार्बन से आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि जो फ्यूज कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन से आपको नंबरिंग करना है। दूसरा स्टेप 2 क्या है कि जिधर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है उस साइड से करना है, भले ही वहां पे कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट हो। इस वाले एग्जांपल में देखिए आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, भाई बराबर होता तो इस साइड से आ जाते हैं, हम लोग कहीं से भी ले लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप को दे देते हैं लोवेस्ट नंबर, लेकिन यहां पे इधर 3 है इधर 4 है। मतलब रूल क्या बोलता है कि भाई जिधर लोवेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको मिल रहा है उस वाले रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। तो हमारे पास ऑप्शन 2 है कि यहां से आप 1 दो या तो यहां से 1 दो, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है तो मैंने बोला था कि आपको फिर प्रिफर करना है फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड को। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं है। आपको समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, और स्पाइरो में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग नंबरिंग करते हैं। मतलब जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम उस वाले रिंग को हम लोग प्रीफर करते हैं। तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन था, एक ये और एक ये, लेकिन प्रीफर क्या कर, किसको प्रेफरेंस देंगे? क्लोरीन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 इसे दे देंगे। उसके बाद 2 इधर आएगा, 3 4। अब देखिए स्मॉलेस्ट रिंग पे नंबरिंग हमने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद हम लोग आ रहे हैं कहां पे? बिगर रिंग पे आ रहे हैं। तो बिगर रिंग में क्या है हमारे पास? ऑप्शन 2 ऑप्शन फिर से अवेलेबल, यहां 5 दे या इसे 5 दे। तो फिर प्रेफरेंस किसे देंगे? यहां पे जब ऑप्शन अवेलेबल होगा तो प्रेफरेंस दे देंगे फंक्शनल ग्रुप को। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके बाद आप 6 7 और ये 8, ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल से आपने क्या सीखा कि भाई फंक्शनल ग्रुप चाहे किधर भी हो, फंक्शनल ग्रुप को वेटेज नहीं देना है हमें स्पाइरो में जो रूल सिखाया गया है, हमें बाईसाइक्लो में जो रूल सिखाया गया है, वो चीज हमें फॉलो करना है। बाईसाइक्लिक में कम ज्यादा रिंग रहेगा तो ज्यादा रिंग की तरफ से आप ज्यादा रिंग की तरफ से जाओगे, और स्पाइरो में अगर कम ज्यादा रहा तो कम वाले तरफ से जाओगे, ठीक है। स्पाइरो में आप फ्यूज्ड वाले कार्बन से नंबरिंग नहीं करते, उसके नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग करते हो। बाईसाइक्लिक में आप फ्यूज वाले कार्बन एटम से नंबरिंग करते हो। तो हमारा नंबरिंग हो गया। अब आते हैं हमारे फॉर्मेट में। क्या है सेकेंडरी प्रीफिक्स? बोलता है भाई कि आप सब्स्टिट्यूएंट के साथ क्या करो? लोकेंट को लिख दो। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या मिल रहा है? Cl। ये हमारे लिए क्या हो गया? मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। वही वाले सारे फॉर्मेट जो असाइक्लिक में किए हो आप, साइक्लिक कंपाउंड में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स, तो क्या होता है प्राइमरी प्रीफिक्स? भाई कौन सा कंपाउंड है आपका, मेन चेन किस टाइप का है? बाईसाइक्लिक है, साइक्लिक है, असाइक्लिक है या स्पाइरो है? क्या है ये? स्पाइरो। 2 रिंग एक कॉमन कार्बन से फ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे 1 क्लोरो क्या हो जाएगा? स्पाइरो। और आपको मैंने बताया था जब भी आप स्पाइरो लिखते हो या बाईसाइक्लो लिखते हो तो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको क्या करना होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम जो दोनों साइड वाले रिंग में है उसे आप काउंट करके यहाँ पे लिखते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। स्पाइरो में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बाईसाइक्लिक में डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दोनों तरफ सेम रहा तो कोई फिर बात ही नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा और कम रहा तो उसमें आप क्या करोगे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करोगे। इसमें कितने? 3 1 2 3 कार्बन एटम, इधर 4 तो 3.4 1 क्लोरो स्पाइरो 3.4। ये हो गया हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या बोलेगा? वर्ड रूट बोलता भाई आपका जो मेन चेन था, आपने नंबरिंग किया था, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? तो कितने हैं कार्बन एटम? 8। 8 के लिए क्या हो जाएगा? ऑक्ट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या बोल रहा है कि यार क्या है? सैचुरेटेड है आपने जिसमें नंबरिंग किया, या वो अनसैचुरेटेड है? तो क्या है यहाँ पे? सैचुरेटेड, तो ऑक्टेन हो गया। सेकेंडरी सफिक्स बोल रहा है कि भाई जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका आप प्रायोरिटी टेबल में जाओ और उसका सफिक्स लिख दो। तो फंक्शनल ग्रुप हमें क्या मिला था?
कार्बोक्सिलिक मिला था। तो इसके दो सफिक्स हैं, क्या क्या, एक ओइक है इंक्लूड होते हुए मेन चेन में, और दूसरा कार्बोक्सिलिक है। तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है मेन चेन में, ये मेन चेन से बाहर है, तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इस वाले कंपाउंड का नेमिंग क्या हो जाएगा, 1-chloro-spiro 3.4 ऑक्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इस वाले कंपाउंड का। तो एक हमने लिया साइक्लोप्रोपेन और दूसरा भी लिया हमने साइक्लोप्रोपेन, और इसमें हमने क्या करा, एक डबल बॉन्ड लगा दिया इधर, इस साइड में मैंने लगा दिया Cl और इस साइड में लगा दिया मैंने Br। ठीक है, तो इस साइड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको मिल रहा है 1 2, इस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2, क्या करोगे भाई, किधर से भी नंबरिंग हो सकता है इसमें। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है फ्यूज्ड जो कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन से, मतलब यहां 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 हमारे पास 4 ऑप्शन है अवेलेबल है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि प्रेफरेंस फिर किसे दे देंगे, जब ऑप्शन अवेलेबल है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, प्रेफरेंस किसे दे देंगे, फिर यहाँ पे हमारा वो आ जाएगा कि प्रायोरिटी किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड है तो इसे मैं 1 दे देता हूँ, इसे मैं 2 दे देता हूँ, आप इसे 1 दे सकते थे, 2 दे सकते थे, फिर यहाँ आ सकते थे, 3 आ सकते थे, एक साइड का कंप्लीट हो गया भाई। इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि प्रेफरेंस यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दे रहे हैं। अगर यहाँ कम रहता, इस साइड में अगर ज्यादा रहता मान लो, और इधर सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता, यहाँ डबल बॉन्ड रहता, तो हम लोग इसी साइड से आते हैं, जो हमारा रूल है उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, बराबर है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को। तो 3 दे दिया। अब देखो 4 इसे भी दे सकते हैं, 5 यहाँ आएगा, तो 4 5 इधर से जाओ तो 4 5 सिमेट्रिकल कंडीशन आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल यूज कर देंगे। ब्रोमो बी से आता है तो 4 दे देंगे, क्लोरो सी से आता है तो क्या होगा, 5 दे देंगे। नंबरिंग हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मेट है वो लगा देंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो लोकेंट के साथ आप उसे लिख दोगे, क्या लिख दोगे, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स आपको पता चल ही गया है, एस्पायरो स्क्वायर ब्रैकेट 2.2 है ना। इसके बाद फिर वर्ड रूट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5, पेंट है ना। उसके बाद फिर किस पोजीशन पे है वो भी आप दे दो, 1 इन सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, पेंट 1 इन। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल। आपका जो भी डाउट होगा इस वाले क्वेश्चन से भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। 4 मेंबर रिंग ले रहा हूं मैं, साइक्लोब्यूटेन, और दूसरा जो है वो 5 मेंबर रिंग है, क्या बोल रहे हैं उसे हम लोग, साइक्लोपेंटेन मान लो। यहां पे मैंने लगा दिया COOH कार्बोक्सिलिक, ये मैंने लगा दिया COOH, ये क्या है, Br है, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, Cl। तो Cl को मैं यहां पे लगा देता हूं। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा फिर। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा कि भाई नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग पहले तो डिसाइड करते हैं हम लोग कि फ्यूज्ड कार्बन एटम कौन है, ये फ्यूज्ड कार्बन एटम है। अब इसका नेक्स्ट कार्बन से हम लोग को नंबरिंग करता है, मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल, 1 2 3 4, लेकिन पहले तो डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किस वाले रिंग में कम है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, किधर से जाएंगे, 3 वाले के तरफ से जाएंगे। मतलब नंबर 1 आप किसे दे दोगे आप 1। ये और ये ऑप्शन था हमारे पास, लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक का जो कार्बन है उसे हम नंबर 1 दे रहे हैं। फिर यहाँ पे 2 3 4, अब इस साइड से भी जा सकते हैं 5 6 7 8,
और इधर से भी जा सकते हैं 5 6 7 8, लेकिन हमारा क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसे प्रेफरेंस देंगे। तो 5 6 7 8 नंबरिंग हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद सिंपल है, क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगा देते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बोलेगा कि भाई आप सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट लिख दो, क्या हो जाएगा 6 क्लोरो 7 ब्रोमो। ठीक है, इसके ये एसपी हो गया, सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बोल रहा है कि भाई एस्पायरो है, बाइसाइक्लिक है ना। आपको अब ये याद भी हो गया होगा, आपने एस्पायरो कर दिया, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं एस्पायरो में 3.4। उसके बाद वर्ड रूट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्ट, सेचुरेटेड है इसलिए n। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप 2 है यहाँ पे 1,5 आगे इधर लिख देता हूं मैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये 2 कार्बन थे हमारे, 2 फंक्शनल ग्रुप थे, कार्बोक्सिलिक एसिड थे, इसलिए हमने क्या करा 1,5 दे दिया और उसके बाद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कर दिया। ठीक है, तो काफी आसान था ये और आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। देन फ्रेंड, हमारा जो आईयूपीएससी नेमिंग है उसके लास्ट टॉपिक में आते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर। असाइक्लिक वाले कंपाउंड में मैंने बता दिया था आपको एल्कोक्सी यूज करते हैं। ईथर जो होता है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट जैसा यूज होता है, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्कोक्सी। लेकिन जो साइक्लिक ईथर है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं इपॉक्सी। ठीक है, तो सिंपल है और आपको बस 1-2 क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एक मैं ले रहा हूं साइक्लिक ईथर CH2 और मैंने क्या करा, एक साइकिल बना दिया साइक्लिक ईथर। इसका जो नेमिंग है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ऑक्सीडेन भी बोलते हैं, ये याद कर लेना, ऑक्सीडेन भी बोलते हैं। लेकिन इसका नेमिंग किस टाइप में होगा वो हम लोगों को समझना है। तो जो साइक्लिक ईथर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इपॉक्सी। तो आपको क्या करना है, जो प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, इपॉक्सी यूज किया जाता है। जैसे आपने बाइसाइक्लिक में बाइसाइक्लो यूज किया और स्पायरो में आपने स्पायरो यूज किया, साइक्लिक में आपने साइक्लो यूज किया। इस वाले कंपाउंड में जहां भी आप लोगों को साइक्लिक ईथर मिलेगा, आप क्या करोगे, जो प्राइमरी प्रीफिक्स है आप क्या करोगे, यूज इपॉक्सी यूज करोगे। ठीक है, तो इस वाले का नेमिंग अगर कर ले हम लोग, तो इपॉक्सी जो जनरली दिया जाता है वो किसके लिए दिया जा रहा है, ये इस वाले कंपाउंड के लिए। ठीक है, मतलब ये जो है आपका साइक्लिक ईथर है उसके लिए ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इपॉक्सी प्राइमरी प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट है तो मेन चेन हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन का मेन चेन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट अगर हम लोग फॉर्मूले से चले तो sp कुछ नहीं है इसमें। प्राइमरी प्रीफिक्स मैंने क्या बोला कि आप यूज कर लेना इपॉक्सी। उसके बाद वर्ड रूट की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन तो क्या लग जाएगा, इथ 1 2 इथ। और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड तो क्या लग जाएगा, एन। मतलब इस वाले कंपाउंड का जो आईयूपीएससी नेमिंग होगा आप क्या लिखोगे, इपॉक्सी इथेन। इपॉक्सी इथेन, इसे हम लोग ऑक्सीडेन भी बोलते हैं। ठीक है, मान लो हमने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर लिया और हमने क्या करा, इसे इपॉक्सी कंपाउंड बना दिया, मतलब साइक्लिक ईथर बना दिया, और इसका आपको आईयूपीएससी नेमिंग करना है। तो आपको पता है ये जो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है इसी के कारण इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इपॉक्सी बोल रहे हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स जो लगाएंगे वो इपॉक्सी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। मेन चेन हमारा यही रहेगा क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कभी भी आप नंबरिंग करते हो तो मेन चेन कार्बन कार्बन का ही होता है, कोई फॉरेन एटम इसमें नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, मेन चेन हो गया। अब इपॉक्सी सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं, क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट है, कुछ भी नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे, इपॉक्सी होता है इसका, लेकिन किस पोजीशन पे है, 2,4 इपॉक्सी, 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे ये क्या बना रहा है, साइक्लिक ईथर बना रहा है, इसलिए हमने क्या करा, इसे 2,4 इपॉक्सी लिख दिया। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है मेन चेन में, वर्ड रूट बोलते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, पेंट, और प्राइमरी सफिक्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, एन, और कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो 2,4 इपॉक्सी पेंटेन इसका नेमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। मैंने स्टेप वाइज सारे चीज जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। और बात करें हम लोग साइक्लिक से, उसके बाद साइक्लिक में आए, उसके बाद हम लोग स्पाइरो और बाईसाइक्लिक ले लिए, फिर हमने इपॉक्सी ले लिया। बेंजीन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोई सा भी 12th का, तो वो हम लोग उसी से रिलेटेड पढ़ लेंगे। हम लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड पूरा पढ़ा यूपीएससी नेमिंग, आपको याद करना नहीं पड़ेगा कि हमें ये चीज ये रटना पड़े इस चीज का नेमिंग, बस आप एक बार प्रायोरिटी टेबल पढ़ लेना, सिलेक्शन पढ़ लेना, नंबरिंग पढ़ लेना, और एक मेरा जो फॉर्मूला है वो पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।